हेलो बच्चों, तो देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। चूज द करेक्ट मैच। इनका करेक्ट मैच क्या है ये बताना है, ठीक है। और इसमें हमें E2, S1, S2 इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा पाथ फॉलो होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या की कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे वो देखते हैं। जो की कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे वो करेंगे पाथ ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कैसे हो रही है। लाइक E1 हो रही है, S1 हो रही है, S2 हो रही है, ओके। तो इसमें देखो कुछ एक चीज़ें हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पता होनी चाहिए। अगर कोई भी प्राइमरी हैलाइड है, तो उस पर कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ओके। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा तो E1 एंड S1 नॉट फॉलोड। तो इसमें E1 S1 तो फॉलो होगी ही नहीं, ओके। तो अब बचा क्या, E2 और SN2। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये हिंडर्ड नहीं होता, प्राइमरी नॉट हिंडर्ड। अगर ये हिंडर्ड नहीं होता तो इसके अंदर E2 भी नहीं होएगी, सो E2 नॉट फॉलोड। तो दैट मीन्स प्राइमरी में कौन सी रिएक्शन फॉलो होती है, SN2, ओके। चाहे वीक हो न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रोंग हो, वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें SN2 ही होगी, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी वाले में देखते हैं क्या होता है। अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो तो, अगर सेकेंडरी हैलाइड हो तो, अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है सेकेंडरी हैलाइड में, अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है तो जाहिर सी बात है कोई वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, नो डायरेक्ट अटैक, सीधा अटैक नहीं होगा, इसीलिए नो E2 एंड SN2। तो इसमें E2 भी नहीं होगी और SN2 भी नहीं होगी। तो इसमें जो है पॉसिबिलिटी कौन सा बच गया, इसमें SN1 एंड E1 देखा जाए तो इसकी जो है इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, इक्वल पॉसिबिलिटी। लेकिन ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन और इक्वल टू, तो SN1 फॉलो होगा। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस है तो E1 होगा। और इक्वल पॉसिबिलिटी कब होएगी, जब टेम्परेचर 25 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, इन बिटवीन ऑफ दिस, तो ये क्या होगी, पॉसिबिलिटी इक्वल होगी। अब ये तो बात हुई वीक न्यूक्लियोफाइल की। अगर इसमें मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल होता है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल होता है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, उसमें क्या होता है, SN2 होता है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो इसमें तो बन सकता है कार्बोकैटायन। तो इसमें जो है डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा, डायरेक्ट एलिमिनेशन। SN क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, सीधा एलिमिनेट कर देगा, वो सीधा जाके अटैक कर देगा, ठीक है। अब आती है बारी टर्शरी हैलाइड की। अगर टर्शरी हैलाइड है तो क्या होगा, टर्शरी है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है। और अगर बल्कीनेस है तो SN2 तो होगा नहीं, SN2 नॉट फॉलोड, SN2 के कोई भी चांस नहीं है। अब इसमें क्या बचा, E1, SN1 एंड
E2। तो इसमें देखो कैसे होगा, अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं चीज़ें कि न्यूक्लियोफाइल वीक है या स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है। अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल है तो अगेन इसमें भी यही है कि SN1 और E1 होने के चांस हैं। अगर टेम्परेचर लेस देन या इक्वल टू 25 डिग्री है तो इसमें SN1 होगा, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डिग्री है तो इसमें क्या होगा, E1 होगा। इसी अकॉर्डिंग जो है, अगर ये मॉडरेट है, अगर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें क्या होगा, SN1 होगा या E1 हो सकता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसमें क्या होगा, तो E2 होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है। सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी दिया हुआ है, और सेकेंडरी के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, मॉडरेट है। तो देखो हमारा जो सेकेंडरी है उसमें मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में क्या दिया हुआ है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में SN2 होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, E2 को ज़्यादा दिया हुआ है। दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में क्या है, टर्शरी दिया हुआ है, और टर्शरी में हमें क्या दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है। और एल्कोहल हमारा किसके अंदर आता है, एल्कोहल हमारा जो आ जाता है वो स्ट्रॉन्ग में आ जाता है बेसिकली, सॉरी स्ट्रॉन्ग में नहीं, स्ट्रॉन्ग में तो साथ में कुछ और भी होता है, O-Na+ होता है। ये जो एल्कोहल है ये हमारा वीक में आता है, और अगर ये वीक में आता है तो देखो टर्शरी में हमारा क्या बनेगा, अगर टर्शरी है और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इसके अंदर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर लेस देन 25 है तो SN1 होगा, और इक्वल टू 25 है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SN1। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड में देखो ये प्राइमरी है, प्राइमरी हेलाइड है, और साथ में जो हमें दिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल वो क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है। तो अगर प्राइमरी में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होता है, प्राइमरी में चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल हो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, उसमें क्या होता है, SN2 होता है। ठीक है, SN2। इसमें एक एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस है अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बल्कीनेस वाला न्यूक्लियोफाइल होता है तो E2 होगा, लेकिन यहाँ पर बल्कीनेस वाला नहीं है। दैट मीन्स SN2 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी और सी हमारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।